जैसे चल के भाव में नाव नहीं चल सकती भैया, ऐसे बिना गुरु कृपा के जीवन नहीं चल सकता। कौन सन्मान में ले जाए और सन्मान की हो तो सन्मान में ले जाए, आसक्ति और आसक्ति में ले जाएगा। सन्मान में ले जाने का अंतकार की दशक ज्ञानम जिनसला ध्यान देना। माला साधन है, साध्य नहीं। मंत्र साधन है, साध्य नहीं। गुरु साधन है, साध्य नहीं। शरीर साधन है, साध्य नहीं। हमने साधन को ही साध्य मान लिया। कहां गलती होगी भाई? था तो साधन, बताए गए मार्ग पे चलना था, कहा उसी के पीछे बढ़ने। आत्मदेव आज गुरु कृपा के लिए, ज्ञान के लिए, जब तक गुरु कौन इस संसार में गुरु कौन? पहला गुरु जीवन में, मनुष्य जीवन का पहला गुरु मातृदेवो भव। पहले सुनिए, सुखदेव की पहले सुनिए, पहली गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु जगत प्रदाता गुरु। ये तीन है। ढंग से पढ़े सुने। आत्मदेव बेटा जीवन संयमी आया। जब संयमी जीवन होगा तो जिज्ञासा उठेगी, कोई महापुरुष मिल जाए, किसी महापुरुष के साथ जीवन चला जाए और उनकी प्रेरणा पर इस जीवन का आगे का व्यवहार हो जाए, तो जन्म देने वाली माँ का उस कोख का जो मेरे दायित्व है वो पूर्ण हो जाए, और मेरी माँ को धन्य हो जाए, और मेरे पिता का कुल धन्य हो जाए, और मेरे दादा का कुल धन्य हो जाए। इसलिए आत्मदेव आज जंगल में की ओर बढ़ता है। बड़े तपस्वी महापुरुष आत्मदेव को मिलते हैं। गुरुदेव के पास जाना चाहिए, जाते ही बैठना चाहिए। हम लोग जो जाते तो हैं, प्रणाम करते तो हैं, लेकिन गुरुदेव अभी बोलते नहीं, उससे पहले हम 10 बोल रहे। हमको गुरुदेव के पास जाना नहीं आता, बैठना नहीं आता, माँ के पास बैठना नहीं आता, पिता के पास कैसे बैठे, माँ के पास कैसे बैठे, गुरुदेव के पास अपने से बड़ों के साथ कैसे बैठे। इतना आ जाए तो भागवत आ जाए, सुने तो किसकी सुने, इतनी बात जिज्ञासा आ जाए, सब कुछ आ जाए। इसलिए आत्मदेव गुरुदेव को जाके प्रणाम करना चाहिए, बैठना चाहिए। अभी तो गुरुदेव बैठे हैं, अपने स्वभाव में बैठे हैं, अपना मन चिंतन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, करते करते भजन करते करते सारा कुछ अवलोकन करते हैं, देखते हैं और फिर बोलते हैं। इसलिए आत्मदेव की लीला देखते हैं और कहा किया तो क्या किया।
बिना कहा और करा हो तो कृपा है, और कहा और किया हो तो कृपा थोड़ी है, वो तो चाकरी है। आप मुझे एक बात कहना चाहते हैं, आप मुझे कहते हैं, मुझे बोले आपसे हाँ ऐसा कर देगा तो वृक्ष लगा, ब्रह्मा की पहली सृष्टि है, पेड़ लगा। पहले पेड़ सींचना सीख, भक्ति बहुत दूर है, भजन बहुत दूर है, ध्यान बहुत दूर है, पहले पालना सीख। आप बोले तो पेड़ ला, वो पेड़ की सृष्टि लगा दो। इस ब्रह्मा की पहली सृष्टि है, बीज की सृष्टि, और उस पेड़ के लगाने से बताना मेरे को क्या हुआ। आप मुझे की आज्ञा मानने जाते हैं, पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ लग जाता है, उस पेड़ में पुष्प आता है, फल नहीं आता। आपने कहा अपने जवान से हम अपने पति की निंदा करें और अपनी जबान से हम अपनी धर्मपत्नी की निंदा करें, तीसरा पाप क्या है? पाप की परिभाषा बताओ। पाप पे सोचो, लगता है स्वार्थ प्रत्यक्ष आकर छिपा में बैठ गया। इस आत्मदिन को देखो, कभी बता रहे हैं, लेकिन बताए कैसे? पत्नी की कभी बताना पड़ जाता है, कोई से बताना पड़ जाता है, माँ से बतानी पड़ जाती है, पिता से बताना पड़ जाता है, पति की बताना पड़ जाती है। कैसे बताए? तो भागवत कहते हैं। इसलिए आप हमें वृक्ष लगाता, पेड़ लगाता है, उस पेड़ के सींचने पर, सेवन करने पर पुष्प आता है, बात कहता है, गुरुदेव से दोबारा जाता है, बोलता है गुरुदेव हाँ आपकी कृपा पर जो पेड़ लगता नहीं था वो लगने लग गया, जड़े पर। इससे पहले तो पेड़ सूख जाता था। क्यों? अपने स्वाध्याय की प्रवृत्ति तो थी, अपने चिंतन में तो थी, पालने की नहीं थी। माँ की वृत्ति तो पालने की नाम माँ है, जन्म देने वाले का नाम माँ थोड़ी है, माँ तो पालने वाले का नाम है। आप मुझे कहता है गुरुदेव आज से पहले मैं इतना स्वाध्यायी था, त्रिकाल की संध्या करता, इतने जितेंद्रिय था, ताकत नहीं वैष्णव के जीवन में आ जाए, लेकिन अपने स्वाध्याय के लिए, अपने लिए था, दूसरे के लिए नहीं था। जिस दिन से आपके शरण में आया हूं, एक वृत्ति ने जन्म दे दिया, अरे जीना दूसरे के लिए होता रे, अपने लिए थोड़ी होता है। परहित सरिषा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, प्रोपकाराय पुण्याय। व्यास के दो वचन पूरे भागवत में, प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़म्। व्यास द्वयम्, मनुष्य जीवन होके भी तू परोपकार में तेरा जीवन नहीं गया रे, अपने सुजनों को नहीं पा पाया। इसलिए विवाह में ना एक बात वचन है, वो मैं इसलिए कहता हूँ ब्याह कराया करो, सुना करो ब्याह करो। कुटुंब रक्षा भरणम तो दिया, कुटुंब रक्षा भरणम तो दिया। ठाकुर तुम जब भी कमाने जाओ ना, दुकान पे जाओ ना, और कुछ भी वस्तु बनाओ ना, दोनों की क्रिया बताता हूँ तुमको, कमाने और बनाने वाली दोनों की व्यवहार बताता हूं। ठाकुर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, इतना मत देना ठाकुर जो हमें खा गए हमें मर जाए। और ठाकुर हमारे घर की रसोई में इतना बनाना कि हम परिवार तो खा ले, इसके बहाने कोई कुत्ता, कोई बिल्ला, कोई गरीब, कोई गाय, कोई बाछी, कोई कीड़ी, कोई मकोड़ी, कोई पंछी, पशु, कीट, पतंग। ठाकुर चींटी ने आटा नहीं गूंदना, उसने चिड़िया ने अनाज बना, कुत्ते ने रोटी नहीं बनानी। ठाकुर दो वृत्ति की बात कथा है, दोनों की। बनाने वाला इतना बनाए कि ठाकुर पूरा कुटुंब भरण पोषण कर ले और फिर बचना चाहिए।
बस्ता तो है, पर बस्ता इनके यहाँ आटा है, रोटी नहीं। गूंदते वक्त नहीं ज्ञान करते हैं कि कितना गूंदना है, तब तो इतना सारा गूंद लेंगे, 4 दिन का गूंद लेंगे, फिर 4 बनाए फिर दे फ्रिज में। अरे ज्ञान गूंदते वक्त नहीं, ज्ञान बनाते वक्त होना चाहिए। ज्ञान तो रहे, गूंदते वक्त नहीं कहना चाहिए कितना लग जाएगा, कितना लग जाएगा, क्या पता कितना लग जाएगा। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। सिवाय मनुष्य जीवन के, नारायण ध्यान देना बाप, सिवाय मनुष्य जीवन के कोई जीव दूसरे को नहीं खिला सकता। नहीं, ठाकुर तो ने इतनी बड़ी कृपा की है मेरे पे। और हरान ठाकुर एक अंग ऐसा नहीं है, एक कोई क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें सिवाय गंध के कुछ है ही नहीं है। और ठाकुर कितने कॉस्मेटिक्स बना दिए, कितने लगा दिए, कितने मैनेज कर लिए, ये गंध फिर भी नहीं जाती। और कितनी जीव हैं, कोई कॉस्मेटिक नहीं लगा रहा, कोई कटिंग नहीं करवा रहा, कोई प्रेस नहीं करवा रहा, चमकते ही चमकते हैं। चाहे सो जाए, चाहे उड़ जाए, चाहे खा ले, चाहे मर जाए, चमक नहीं खत्म होती। हमने दुनिया की सारा कुछ स्वाहाकार कर दिया, चमक नहीं रहती है, मर गए इस चमक के चक्कर में। बहुत बड़ी बात कह रहा आत्मा ने। गुरुदेव जिस दिन से आपकी शरण में आया हूं, तो उगाने का, सींचने का, पालने की वृत्ति आ गई। ठाकुर इतना बनवा घर में, इतना बनवा, इतना लिया ठाकुर, ये सब कीट पतंग सब कोई न कोई किसी न किसी रूप में भोजन करके जाए। पता नहीं है किस जीवन में। नामदेव को कुत्ते में दर्शन होते रहे, प्रहलाद को कीड़े में दर्शन होते रहे। पता नहीं है ठाकुर किस बेस में मिल जाए भगवान। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगदां जगत्, ईशावास्य उपनिषद है। पता नहीं परमात्मा किस रूप में बैठा है, मां बन के बैठा है, बहन बन के बैठा है, ताई चाची मामी बन के बैठा। अरे ठाकुर तू अनेक रूप रूपा है, विष्णवे प्रभु विष्णवे। ठाकुर इससे बड़ी क्या कृपा हो, इतने रूप में तू बैठा है। तेरे को कम से कम भोजन तो करा दो, कराऊं जब जब बनाऊं। आज भी बड़े बड़े साहूकारों को देखता हूं मैं, जब मैं कलकत्ता, शाम बम्बई जाता हूँ, बड़े बड़े सेठों के घरों में जाता हूँ। आज भी सेठानी रोटी खुद बनाती है, सेठ जी का फुलका खुद बनाती है। आज भी इसी समय में मेरे को ये समझ नहीं आती, ये कैसे भादर का बनाया हुआ गूंदा हुआ आटा खा लेते हैं, ये मेरे समझ नहीं आती। कैसे जूठन खा लेते हैं भगवान जानते। गिलानी मर ही लगता है। इसमें कोई खा गया, उसमें उसी कटोरे में हम खा रहे हैं, उसी कुंडे में। डोंगा डांगा कोई नहीं, हम तो कुंडा कहते हैं, कुंडे में उसी में पड़ जाते हैं सब जाकर के। भगवान जानते हैं कैसे पड़ते हैं। दुर्बुद्धि होगी, कितनी दुर्बुद्धि होगी। जन्मदात्री माँ को भूल गया, पिता को भूल गया। अरे जिसे मैं माँ बना, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो। जिससे माँ बनाओ उसको मैंने अलग कर दिया, उसका बंटवारा कर दिया, उसके साथ नहीं रह सकती। इससे बड़ा वासना क्या है, आसक्ति क्या है। जिससे मेरा मैं मां बनी, जिसे मेरा कुल चला, जिसके बिना कुल चल नहीं सकता, उससे वही मनुष्य हो गया मेरा रे। और साक्षात धन बन के, पुत्र वधु बन के घर में आई मेरे, साक्षात लक्ष्मी बन के आई रे, उसमें मेरी दुर्बुद्धि आ गई। इससे बड़ा पाप क्या दुर्बुद्धि का। आत्मदेव कह रहे ठाकुर गुरुदेव जिस दिन तेरी शरण में आया हो, आज तक तो मेरे को अपना ही ज्ञान आता था, बहुत ज्ञान आया था, त्रिकाल लग गए। तीनों अवस्था में, उदय काल, अस्त काल, रात्रि के काल, पूरी 24 घंटा में अपने की भक्ति की ताकत नहीं जरूरत है। लेकिन स्वाध्याय स्वांत सुख अपने लिए कर पा बैठा। और ये मनुष्य जीवन तो अपने लिए नहीं था, ये तो दूसरे के लिए था, ये तो परहित के लिए था। कितने दुर्बुद्धि आ गई ठाकुर। अपने भोजन कर रहे हैं, अपने पहन रहे हैं, अपने हंस रहे हैं, अपने बैठ रहे हैं, और हम उनकी निंदा कर रहे हैं। अपने मन को जोड़, कौन है, किसके बारे में कह रहा तू, उसके अभाव में तो तेरी उपस्थिति है। इसलिए आत्मदेव कहता ठाकुर गुरुदेव जिस दिन तेरी शरण आया हो, एक बात की बुद्धि आ गई, एक तो पालने की बुद्धि आ गई,
और एक सींचन लगाने की बुद्धि आ गई, पेड़ को लगाना आ गया, सींचना आ गया। ये दो क्रिया करते हैं जीव में, परिवर्तन आ गया जीव में। क्या आया? पुष्प आ गया। और जब तक पुष्प नहीं आता तो फल नहीं आता। और कामना करते हैं फल की, पुष्प है नहीं। प्रभु अब मैं पुष्प तक ही रहा। जब ऐसा देखा, उस महापुरुष ने आत्मदेव को देखा। आत्मदेव, जो तूने संचय किया था, जो त्रिकाल की संध्या के माध्यम से जब तक स्वाध्याय मनन करके जो तू किया था, वो परहित में परमार्थ में लगा दिया। चल मैं भी अपने जीवन को जो उठाया हूं, इतनी तपस्या की, मैं भी ढूंढ रहा था कोई सुपात्र मिल जाए, कोई सुपात्र शिष्य मिल जाए तो गुरुदेव अपने जीवन की बहुत बड़ी तपस्या उसे समर्पित कर देते। पहले तो संसार की वस्तु दे जा जा जा, लेकिन कभी कभी ऐसा जो मन में चला जाता है, हृदय में स्थित हो जाता है, आत्म समात हो जाता है, तो गुरुदेव अपने जीवन की तपस्या दे देते हैं। महापुरुष समस्त पुण्य नहीं, समस्त पाप नहीं, समस्त पाप का क्षय करके पुण्य अर्जन होता है, उसे भी शिष्यों को देके जाता है। तब ब्रह्मलीन है। इसे यही कारण है, बहुत बड़े महापुरुष रहे, बहुत गद्दियां रहे, बहुत जगह रहे, जहां पे महापुरुष बैठे थे तब तो ठीक थे। महापुरुष के जाने के बाद वो आश्रम कितना ऊंचा हो गया, कितना फैल गया, कितना प्रभाव आया। तो देखते हैं गुरु जी की तपस्या का फल है। चेले को देके चले गए। गुरु जी के वक्त में ये अनेकों उदाहरण मेरे को जीवन में मिलते हैं। तो मेरे को भागवत जी सामने कथा सामने दिखती है। जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आज की भागवत कथा का विस्तार का अंतिम भजन मैं चाहूंगा, जो भक्त ठाकुर जी से प्यार करते हैं वो एक बार हाथ खड़ा करें, कोई से प्यार करते हैं। जो भगवान को चाहते हैं वो सभी अपने साथ में खड़े हो गए, सभी खड़े हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जी के दरबार में खड़े होकर नाचते हुए बातें लगाएं। आइए चलो गोपाल जी प्रति और नाचते हुए मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया।
सदा